हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वहां पर हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से तो रिलेटेड होते हैं, बस उसको किस तरीके से जीके में मोल्ड किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। अब ये है मेरे यूट्यूब के क्लासेस का शेड्यूल। एक बार से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको क्लास के टाइमिंग्स याद रहे। सुबह 5 बजे होता है जीके का सेक्शन, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स का जो जीके का पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। सुबह 7 से 8 बजे पूरे 1 घंटे का होता है करंट अफेयर का क्लास, जिसमें स्टेट, कंट्री, कोई भी स्कीम हो, सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। 8 बजे होता है बर्निंग इशू, जो कि सिर्फ 10 मिनट का होता है। तो ये तीनों क्लासेस देखना मत भूला करिए। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। और इसके अलावा जो लाइव टेस्ट वाला चैनल है वहां पे शाम को 4 बजे आपके साथ मुलाकात होती है। तो ये है यूट्यूब का पूरा शेड्यूल, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट वाला डिफेंस एग्जाम वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यार इस बैच को अवेल करना मत भूलो, अभी भी टाइम है, आप अभी भी एनसीईआरटी के बैचेस को अवेल कर सकते हो। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 99 रुपीज में। कौन सा कोड यूज करने के बाद मिल रहा है आपको? ये कोड यूज करने के बाद, ठीक है। अब देखो, चैनल को यहाँ पे लाइक और शेयर एक बार से जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन की करते हैं यहाँ पे शुरुआत। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क के जो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट थे उनका नाम क्या है? मैथियास बोई। इन्होंने अभी हाल ही में अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दिया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ होते हैं गिनती के 10 या 15 सवाल। अब से आपको 15 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 15 सवाल हैं ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव होने चाहिए। सारा गट्ठर इकट्ठा करके, स्टफ को इकट्ठा करके करोगे क्या, है ना? तो क्या किया करो, लिखा करो। मेक योर ओन नोट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको बताना है कि कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से इनका नाम जुड़ा है। अब देखो, डेनमार्क आता है तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी कंट्री पूछी जाएगी तो उसकी करेंसी दैट इज कोपेनहेगन, ओके। अब देखो, डेनमार्क के पार्ट पे एक चीज और याद रखनी है, वो है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड कहाँ से आ गया मैम? पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका के पास में, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के पास में। तो ग्रीनलैंड के ऊपर जो गवर्नमेंट रूल करती है वो डेनमार्क की है, ना कि नॉर्थ अमेरिका के किसी कंट्री की। तो ग्रीनलैंड को यहाँ पे रूल कौन करता है? डेनमार्क करता है। और इसकी अगर कैपिटल हम आपसे पूछते हैं तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी कैपिटल बताना। जितने सवाल हम पूछते जाया करें उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाया करो, क्योंकि ये जो सेशन है ये सिर्फ सवाल जवाब का है। सवाल हम आपसे करेंगे, जवाब आप मुझे देंगे। जैसे 7 बजे आप सवाल करते हो, हम जवाब देते हैं, तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। बैडमिंटन। अब देखो, अभी बैडमिंटन में कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि बैडमिंटन फेडरेशन जो है उन्होंने यहाँ पर किसको, मैं बताऊंगी तुम ही लोग बताओगे, पीवी सिंधु को अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। तो बी प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। अगला सवाल, सना मीर, ये जो है ये क्रिकेटर है, ठीक है, और ये कैप्टन के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अब इन्होंने भी अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दिया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये भी कौन सी कंट्री की तरफ से खेलती थी। तो कंट्री का नाम क्या होगा? कंट्री विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से खेलती थी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद हो जाएगी। करेंसी पाकिस्तानी रुपी। यहाँ के पीएम कौन है? तो इमरान खान जी हो जाएंगे और आरिफ अलवी जी यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन यहीं पे आके कहानी खत्म नहीं हो जाती। उमर अकमल का नाम भी आपने सुना होगा। इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। और ये जो बैन लगाया गया ये पीसीबी के द्वारा लगाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लाहौर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो सेशन होता है इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें रिकॉल हो जाती होंगी। ऐसा मैं कह सकती हूँ क्या? जरा बताइएगा ये भी। अगला सवाल देखो, On which year the first International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace was observed on 24th of April? देखो, जो 24 अप्रैल का दिन है ना, उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी डे फॉर द पीस। सवाल पूछा जा रहा है कि भैया ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था। अगर 24th ऑफ अप्रैल देखो तो इस दिन एक और दिन मनाया जाता है और वो है पंचायत डे या फिर पंचायत दिवस। मैंने आपको बताया था कि इस दिन 2 चीजें लॉन्च हुई थी, जरा दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो पोर्टल था और एक स्कीम थी। दोनों नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2019 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। जब हम पंचायत की बात करेंगे तो ये सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर नाम की जगह पे इसको लागू किया गया था।
पूरे इंडिया में ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और हाँ, एक कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता कमेटी, ये नाम कैसे भूल सकते हैं। अगला सवाल देखो, वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है, सबको पता है। तो इस बार जो यहाँ पे वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी? आप पहले तो थीम आंसर करो, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि फीमेल एनाफिलीज की वजह से ये होता है। आप लोग बोलते हैं ना, जितने बॉयज वगैरह होते हैं वो लोग बोलते होंगे ना कि ये लड़कियां खून पीती रहती हैं, खून पी जाती हैं मेरा, ऐसा होता है ना। तो बस उससे जोड़ के आप इसको याद रख सकते हो कि ये जो मलेरिया भी होता है ना, ये भी फीमेल एनाफिलीज से होता है। लेकिन अगर कोई किसी को कुछ कमेंट किया तो सोच लेना फिर। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका आंसर रहेगा जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक दिन और है 18 अप्रैल, ये भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को की अगर लिस्ट देखी जाए तो इंडिया की नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो जाएंगी? जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ऑप्शन भी दे देते हैं, वरना कहोगे कि मैम ऑप्शन नहीं देती हैं। चलो, ये हो गए ऑप्शन। अब मुझे आंसर करके बताना कि कितनी यहाँ पर साइट्स हैं। यूनेस्को की जो पिछली वाली बैठक हुई थी 43rd एडिशन, वो हुआ था बाकू, अजरबैजान की कैपिटल में। और जो 44th वाली होनी थी वो चाइना के अंदर होनी थी, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फर्स्ट ऑफिशियल यूएन डेलीगेट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो सबसे पहला यूएन का डेलीगेट्स डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये मनाया जाता है किस दिन? ये हो जाएगा 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जरा ये भी एक बार से रिवाइज कराते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क में ही आपको यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर मिलता है। और यूएन के हेड कौन है? यहाँ पे हो जाएंगे कौन? एंटोनियो ग्यूटेरेस। यूएन के अंदर अगर देखा जाए, जो सुबह सुबह यहाँ पे आप लोगों को घंटियों की आवाजें आ रही होंगी, शंख की आवाजें आ रही होंगी, तो ये आपके दिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पूजा पाठ तो सुनाई देगा ही देगा अगर घर से क्लास होगी तो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाता है कि जो यूएन है उसके अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल इसमें 6 भाषाएं हैं और 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और रशिया हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और करना। मैंने आपको बताया था कि यूएन के नए एनवॉय जो हैं वो अपॉइंट किए गए। जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना नाम क्या है उनका। अगला सवाल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? देखो ये नाम ऐसा वाला है ना कि आजकल कोई इनका नाम सुनना नहीं चाहता है, तो एक बार हम लोग जरूर सुनेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया। तो क्या होगा? आंसर विल बी जिनपिंग। चाइना को अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। वुहान के अंदर जो अभी कोविड-19 का केस हुआ है उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट हमारे एग्जाम पॉइंट से चाइना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या होगी? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे बीजिंग। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? दैट विल बी पीकिंग। करेंसी अगर पूछते हैं तो युआन इसकी करेंसी, या फिर रेनबी के नाम से भी आप इसको मार्क करके आ सकते हो। ऑप्शन क्या दिया होगा उसके हिसाब से। एशिया की जो सबसे बड़ी रिवर है दैट इज यांगटेज रिवर, जो आपको यहीं पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया को अभी हाल ही में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है और बिल्कुल बॉटम रैंक पे रखा है, क्योंकि इन्होंने बोला कि सीएए का जो विवाद है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विवाद, जम्मू कश्मीर के अंदर जो राइट्स को वायलेट किया जा रहा है वो, एनआरसी का जो विवाद है, इन सब यहाँ पे डिस्प्यूट्स को देखते हुए यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया के अंदर धर्म को लेके जो आज़ादी होनी चाहिए थी वो यहाँ पे फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? दिस विल बी इन वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के हेड हो जाएंगे डेविड मालपास, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? यूएसए से। आईएमएफ की हेड हो जाएंगी क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, जो बिलोंग करती हैं कहाँ से? बुल्गारिया से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यक्षंगना एक ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज परफॉर्म्ड इन कर्नाटका के अंदर परफॉर्म किया जाता है। जरा कर्नाटका के सीएम और गवर्नर बताना। बहुत ही किरिश क्वेश्चन मैंने पूछा है, नो, बट फिर भी आंसर करके बताओ आंसर क्या बनेगा। अगला, नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे? अच्छा, सेशन को प्लीज लाइक और शेयर करते जाया करो। ये कहने के लिए मैं आपको सुबह 5 बजे नहीं मिलती हूँ, लेकिन फिर भी यार ये काम खुद से कर दिया करो। नमेरी के साथ में मिलेगा ओरांग नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब तो याद आ गया होगा ना कहाँ पे मिलेगा। दिस इज इन आसाम। आसाम के अंदर हमेशा सवाल दिसपुर से नहीं आता, जबकि दिसपुर तो इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन पूछते हैं गुवाहाटी से।
यहाँ पे थर्ड खेलो इंडिया गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें नंबर 1 पे जो स्टेट रहा था दैट वाज महाराष्ट्र। अगला सवाल, नालको का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नालको का हेडक्वार्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो, जब भी किसी का हेडक्वार्टर ना आए और दिल्ली अगर ऑप्शन में दिखे तो दिल्ली आंसर मार्क करके चले आना, लेकिन ऐसा मत करना कि आंसर आता हो फिर भी दिल्ली मार्क करके चले आए और उसका आंसर दिल्ली ना हो। ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर। अब देखो, भुवनेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे उड़ीसा के अंदर। अगला सवाल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसको अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा सस्पेंड किया गया है? तो ये सेक्शंस कौन से हो जाएंगे? सेक्शन नंबर 7 होगा, 9 होगा और 10 होगा। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार यहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखिएगा। वैसे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है शाम को 4 बजे की क्लास में। अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन WHO? अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो इसका गठन कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस जी इसके हेड हो जाएंगे। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो 194 इसमें टोटल कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला देखो, रेल सर्विसेज वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रोल ऑफ विच पर्सन? जो रेलवे सर्विसेज शुरू हुई थी वो किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी 1858 में। सबसे पहले मुंबई टू थाने के बीच में जो रूट था वो कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इंडियन लैंग्वेज इज नोन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट? इस नाम से भारत की कौन सी भाषा को जाना जाता है? तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया? देखो, लैंग्वेजेस के ऊपर सवाल जब बने ना तो अच्छे से ये याद रखना कि लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल नंबर 8 के अंदर दी गई हैं और शेड्यूल नंबर 8 में अनुसूची जो 8वीं है उसमें 22 भाषाएं हैं और जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। आई होप कि आज आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने बोला था मैम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगला सवाल, अल अस्कारी ये एक होली प्लेस है कौन से धर्म के लिए? मुस्लिम्स में जो आपको पता है ना शिया और सुन्नी में डिवीजन है, तो शियास के लिए ये काफी ज्यादा होली प्लेस मानी जाती है। सवाल मेरा ये है कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इराक में। अब देखते सीरिया पूछ लेते हैं, सीरिया में कौन कौन सी जगह है? या पूछ लिया गया इब्दिल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये सब लोकेशन जो है ना कौन सी मिडिल ईस्ट एशिया की, ये थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप के पार्ट में। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किए टोटल 15 क्वेश्चंस। अब इसके अलावा आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 से 8 के बीच में, जहाँ पे करंट अफेयर्स लाइव चलता है। तो लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम जीएस आपको पढ़ा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक। अभी इसमें पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से चैप्टर वाइज चल रहा है, मतलब चैप्टर वाइज समझ लो लक्ष्मीकांत और डीडी बासु कवर करते हुए चल रहे हैं। इससे बेटर कोई किताब नहीं है पॉलिटी के लिए। आपको पता है बाइबल मानी जाती है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत किताब को, तो ये सारी किताबें हम कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी पॉलिटी है, उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आती जाएंगी। तो अगर अभी भी इस बैच को अवेल नहीं किया तो प्लीज डू अवेल दिस बैच। और इसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपको किसी भी एजुकेटर की फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। ये है मेरा अनअकैडमी का शेड्यूल, जिसमें 8 बजे होता है एसएससी का बैच, 10 बजे होता है यहाँ पे जीए का बैच, और फ्री क्लासेस जो मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्लास आप इजीली अटेंड कर पाओ। और अनअकैडमी के लिए जो पूरा यहाँ पे शेड्यूल है कि कैसे अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं वो आपको अवेल करने, तो ये पूरा शेड्यूल है। कोड याद रखना, और ये दोनों ही बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जीएस का बैच तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी वाला नाम एसएससी जरूर लिखा है लेकिन कवर वो पीसीएस लेवल तक को करने वाला है, ये आपको मालूम ही है। तो आप उस बैच को इजीली अवेल कर सकते हो अनअकैडमी पे जाके। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सो जाइए, लेकिन अलार्म लगा लीजिएगा ताकि 7 बजे आप उठ पाए। तो मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे सुबह 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।